चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का टॉपिक है मानक रूप वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, और ये है चैप्टर 2E क्लास 7 मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग शुरू से ही इसी तरीके से पढ़ते आए हैं। क्लास 7 से में अभी तक पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लास 6 के मैथमेटिक्स में भी हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़ा था। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर उस पर आधारित जो भी चैप्टर होता है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज देखिए टॉपिक जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लास होती है वो सेपरेट होती है। जब हम चैप्टर सॉल्व करते हैं उसको सेपरेट क्लास में सॉल्व करते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आप सभी के लिए वो होता है, वो कोई एक सेपरेट किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। चैप्टर के लिए वो सभी के लिए कॉमन होता है। तो आप सबके लिए, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जो हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस होती हैं वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और जो चैप्टर होता है उस पर आधारित वो आपका एग्जाम्पल समझ ले। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सॉल्व जो चैप्टर सोल्यूशन होगा वो तो बेहतर ही होगा। साथ में अगर आप नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल हो जाता है, टेक्स्ट क्लासेस से होती है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मानक रूप वैज्ञानिक संकेतन। देखिए वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है कि कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, 12 13 15 16 18 या और भी बड़ी संख्याएं। ठीक, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसका एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसे हम मानक रूप कहते हैं। वो सॉल्व करेंगे यहाँ पर, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, फिर आपको शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 15-20 मिनट का आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल बटन, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन को टच कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा उससे। ठीक है, तो जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए मानक रूप, कुछ पहले मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर डिजिट। जैसे मान लीजिए ये है 35। ठीक है, 35 मैं यहाँ पर 0 बढ़ा देता हूँ, 2 0 बढ़ा दिया, 3 0 बढ़ा दिया। जस्ट यार बस देखते रहिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक ये मैंने कुछ संख्याएं लिख दी आपके सामने, और इन संख्याओं को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये एक सही तरीका नहीं है, हमारा लिखने का तरीका एक नहीं है, और इसी को हमें साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है। और दो चीजें हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दशमलव के बारे में। ठीक है, दो चीजें का मतलब दशमलव का दो रूप है, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। देखिए कोई भी संख्या हो उसमें दशमलव जरूर होता है। ठीक है, और ये साइंटिफिक जो वैज्ञानिक संकेतन है ये दशमलव पर ही सारा खेल है। इसमें दशमलव को हमें मैनिपुलेट करना है और उसको दशमलव के अकॉर्डिंग हम ही यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। देखिए दशमलव होता है, देखिए जैसे मैंने 35 लिखा, क्या इसमें दशमलव है कहीं? जी हाँ, इसमें दशमलव है, लेकिन हमने लिखा नहीं है। क्यों? क्योंकि दशमलव का कोई मतलब नहीं है, लिखने का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, तो हम दशमलव को नहीं लिखते हैं। जैसे अगर हम 35 को हम 35.5 ये लिख दिया, 35.0 लिख दिया, तो यहाँ पर दशमलव का कोई मतलब है? जी, मतलब तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन साइंटिफिक फॉर्म में इसका मतलब होता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड रूप जिसे हम बोल देते हैं मानक रूप बोला जाता है, तो वो यहाँ पर दशमलव का मतलब होता है। तो ये दशमलव का मतलब बस लिखने का सिंटेक्स है। ठीक है, ठीक है, 35 ये चीज हमने यहाँ पर लिखा। और भी कोई संख्या है, देखिए अभी यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। दो चीजें देखते हैं। सबसे पहला तो ये है, जब दशमलव संख्या के बाद में लिखी जाए, तो दशमलव जब संख्या के बाद में लिखते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन दशमलव जब संख्या से पहले होता है, ठीक है, कब पहले का मतलब लेफ्ट साइड, बाएं साइड पे। ये अभी ये दशमलव जहां लगा है ये 35 के दाहिने साइड पे लगा हुआ है। ठीक, बाएं साइड का मतलब इसके आगे। अब हमने यहां पर लगा दिया, देखिए देखिए अब दशमलव तो लगा दिया, लेकिन दशमलव के आगे एक स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में अगर लिखने का तरीका होता है तो 0 हम लगाते हैं। ठीक, तो 0.35 इस दशमलव में इस दशमलव में बहुत फर्क है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव का मतलब नहीं, ये 35 से 35 की खुद एक वैल्यू है, और अगर इसकी बात करें तो 35 पैसा हो जाएगा, मतलब ये
दशमलव यहाँ लगने से ये दशमलव के 2 डिजिट ये 1 के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम रुपए में बात करें तो ये 35 रुपए है और ये 35 पैसा है। ठीक है, तो ये है हमारा दशमलव का मतलब, और साथ में इसी दशमलव का हमें यहाँ पर खेल है और इन्हीं को हमें कैसे लिखना है ये अभी हम देखेंगे। ये चीजें मैं आपको दिखाया इसलिए क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो भी यहाँ दशमलव माना जाता है। ठीक है, इस सब के आगे दशमलव लगा हुआ है। चलिए इसको हटाते हैं। अब 35 को क्या हम अब मानक रूप में लिखेंगे, तो लेकिन मानक रूप में लिखने से पहले एक इसका फॉर्म देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है वो भी हम आपको बता देते हैं पहले। देखिए, जब भी दशमलव साइंटिफिक रूप में या फिर वैज्ञानिक संकेतन जिसे हिंदी में बोलते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप, सब एक ही चीज है सबका। ठीक है, तो इन सब रूप में जब हम लिखते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है k इंटू 10 टू पावर n। ठीक है, ये k है, ये डिजाइन चेंज होगी, कोई बात नहीं। ये k इंटू 10 टू पावर n। अब ये जो k है ये हमारा होना चाहिए कहां पर, 0 से बड़ा। 0 हम यहां नहीं लिखेंगे, हम 1 से लेके चलेंगे। 0 से बड़ा हम लिखने का मतलब नहीं, हम 1 लिख देते हैं तो हम इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से बड़ा या इक्वल। देखिए ये साइन जब लगता है तो ये मुंह जिस तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा और उसके नीचे अगर एक लाइन भी लगी हुई है तो इसका मतलब है ये इसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा जाएगा कि अब ये किसके बराबर होना चाहिए, ये लेस देन हम करते हैं यहां पर, अब ऐसे हम लिखते हैं तो 10 से कम है। ठीक है, ये 10 से कम है या 9 तक हम लेके चलते हैं इसको। संख्या की डिजिट होती है ये के सिंगल वैल्यू डिजिट है, तो 10 से कम यानी कि 10 के बराबर नहीं, 10 से कम 9 तक ये चलती है। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंज होता है इस के का। के को हम इस जो संख्या यहाँ पर होती है, पहली डिजिट की यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए ये जो बात की जा रही है पहली डिजिट की बात की जा रही है, यहाँ पर के की वैल्यू, ये इसका जो मान होगा वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है और ये 10 से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपने समझ लिया। अभी हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले एग्जांपल को देखते हैं, अभी हम इसको फिर से बताएंगे। चलिए देखिए, अब हम इसको साइंटिफिक रूप में लिखते हैं। देखिए साइंटिफिक रूप में लिखने का तरीका देखिए, दशमलव जो होता है एक डिजिट पर लगाते हैं। पहली डिजिट जो होती है हम उसके बाद लगाते हैं, यानी कि दशमलव के बाईं साइड सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। दशमलव के बाईं साइड सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। बाईं साइड का मतलब 3 पॉइंट, देखिए अभी 35 की अगर हम बात करें तो दशमलव यहां पर है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट पर है, देख रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, बाई साइड पे, दशमलव के बाई साइड पे ये जो है ये बाई साइड है और ये जो है ये राइट दाहिना साइड है। ठीक है, ये बायां है ये दाहिना है, तो ये है हमारा बावां साइड, ये है दायां साइड। ठीक है, बायां साइड और दायां साइड है ये। दशमलव से मैंने इसको कंपेयर किया है। ठीक, तो अब ये दशमलव हम क्या करेंगे, बाएं साइड एक और लाएंगे तो ये हो जाएगा 3.5। लेकिन 3.5 तो हमने कर दिया, तो इसके लिए और भी तो करने पड़ेंगे कुछ। क्या, इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। 10 का क्यों किया, क्योंकि दशमलव को हमने एक डिजिट दशमलव के एक डिजिट को हमने आगे सरकाया, बाएं साइड पर लाया, तो हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। इसी आधार पर जितनी संख्या, जितने डिजिट को दशमलव को हम बाईं साइड लाएंगे उतनी 10 के मल्टीपल को हम गुणा करेंगे इसमें। 10 का मल्टीपल का मतलब, जैसे अभी 2 डिजिट लाएंगे तो 10 का हम 100, यानी कि 10 के 2 मल्टीपल को हम गुणा करेंगे। तो उसमें हम मल्टीपल यहाँ नहीं लिखते हैं, तो हम यहाँ पर एक डिजिट का मतलब हम 10 लेके चलते हैं, मतलब 10 जीरो में संख्या बढ़ती है यहाँ पर।
ठीक है। अगर 2 डिजिट आगे बढ़ेगी तो ये 100 हो जाएगा, 3 डिजिट आगे बढ़ेगी तो 1000 हो जाएगा, 4 डिजिट बढ़ेगी इस तरीके से 10,000 हो जाएगा। तो ये संख्याएं इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, इसमें मैं पहले डिटेल में बता दूं। ठीक है, तो ये हो गया 3.5 × 10, ठीक है, 10 हो गया, यहाँ 10 लेंगे बीच में, ठीक है। तो 3.5 × 10 ये हमारा जो है ये साइंटिफिक रूप है इसका, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है ये। चलिए अब इसी आधार पर अब आपको समझ में आ गया होगा ये, उम्मीद है। आगे लिखते हैं 35 को हम लिखेंगे 3.5 × 10। अब आगे हम, अब देखिए 35 पॉइंट, अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हम लगाएंगे 3.5 और गुणे कितने डिजिट, देखिए यहाँ पर हमने लाया 2 डिजिट, इस दशमलव को हमने 2 डिजिट यहाँ पर लाया, 2 डिजिट हमने बाई साइड इसको लाया, तो बाई साइड पर लाया तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये हो जाएगा। अब 100 को हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे 3.5 × 10⁻², ठीक है। अब ये था 10 का मल्टीपल। चलिए आगे देखते हैं 3.5 × कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए कितने डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है तो हम यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 3.5 × 10⁻, ये कितना मल्टीपल है, ये 10 का 3 का मल्टीपल है, जितनी जीरो उतने मल्टीपल, याद करने का सबसे आसान तरीका। ठीक है, आगे देखते हैं इसके आगे 3.5 × कितने का करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 डिजिट है, तो हम यहाँ पर 1 लगाएंगे, 1 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो, 4 जीरो, बराबर 3.5 × 10⁻⁴। ठीक, इसको लिखते हैं 3.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा, और इसमें दोनों में सेम संख्या है, इसमें एक और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 00, 3 जीरो, तो 5 जीरो हो जाएगा, 3.5 × 10⁻⁵, और ये हो जाएगा हमारा 3.5 × कितने जीरोज हैं, देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ 10⁻, कितने जीरो हैं, यहाँ से दशमलव कितने आया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आया, 3 3 6 1 7, ठीक है। ये हो जाएगा 3.5 10⁻⁷। ठीक है, ये जो था ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ये वाला है जो 10⁻ के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर गुणा लिख दिया, ये बराबर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये सब बराबर रहेंगे, गुणा नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये जो हमने लिखा ये था मानक रूप, एक संख्या का एक एग्जाम्पल था ये, ठीक। चलिए और आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अभी हम लोगों ने धनात्मक संख्याओं को देखा था, मतलब जो दशमलव नहीं थे उनका देखा था, और या मतलब दशमलव जिसमें लास्ट में थे वो देखा था। अब हम थोड़ी सी और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जो दशमलव बाई साइड पे पहले से लगे हुए हैं। तो देखिए 0.0, पहले बिल्कुल वही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 35 हो गया, 0.035, 0.0035, 0.0035, 0.000, चलिए इतना ही लेते हैं। इन संख्याओं को अब हमें मानक रूप में लिखना है। अभी हम लोगों ने दशमलव जब बाएं साइड पर लगा था, यहाँ पर दाईं लगा हुआ था, तो बाएं साइड पर हमने देख लिया, अब दाहिने साइड को देखते हैं यहाँ पर। चलिए इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम फॉर्मेट लिखना हमको यही है, उसी फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पर दशमलव जो था वो कितना डिजिट किस तरफ गया, इस पर ध्यान देते हैं। दशमलव जो है किस तरफ हुआ, तो अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 0.35, ये दशमलव ये है, देखिए अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, दाईं डायरेक्शन में जा रहा है। एक चीज यहाँ याद रखिएगा, जब भी दशमलव
दाहिने साइड बढ़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा जिस तरफ एरो लगी है, तो हमारा जो 10 टू पावर जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव में बढ़ेगा। अब और अगर ये दशमलव किसी संख्या में अगर बाएं साइड की तरफ बढ़ेगी तब ये पॉजिटिव में 10 का जो पावर होता है वो पॉजिटिव में बढ़ता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव में होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हमने 3.5 लिखा और दशमलव एक डिजिट कहाँ पर गया है, दाहिने साइड गया है, एक डिजिट इस तरफ आया है दशमलव, और तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 1/10 का, ठीक है। और 1/10 का मतलब अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो एक्सपोनेंट के रूप में जब लिखेंगे तो 3.5 इंटू 10 टू पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसको भी हम लिखेंगे 3.5 के ही रूप में। और आप बताइए इसमें कितने डिजिट ये दशमलव बाएं साइड से दाएं साइड पर हुआ है, तो देखिए 2 डिजिट पर ये आया, कहाँ पर 3 के आगे हमने यहाँ पर लाया है दशमलव को, 2 डिजिट हमने इसको क्रॉस किया है, तो 2 डिजिट जब क्रॉस किया है तो 1/100 बराबर 3.5 इंटू 10 टू पावर -2 ये 10 का स्क्वायर है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो हमको पुनः फिर यही संख्या मिलेगी, और जो मानक रूप है वो ये है, ठीक। 3.5 देखिए संख्याएं जो है ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। 3.5 इंटू 1/, कितने डिजिट ये जाएगा, देखिए 1 2 3 4 डिजिट आएगा। तो हमें यहाँ पर हम इसका लिख रहे हैं ना, हम इसका कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 डिजिट पर आएगा ये 1000 बराबर 3.5 इंटू 10 टू पावर -3। इसको हटा देता हूँ अभी, अब इसको लिखता हूँ यहाँ पर 3.5 इंटू 1/, यहाँ पर देखिए 4 डिजिट में आएगा, तो 4 डिजिट बराबर 3.5 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है। और लास्ट जो था हमारा 0.00000 कुछ भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए है ये 3 और इसका हो जाएगा 3.5। हम 0.3 के बाद लगाएं तो देखिए कितना डिजिट गया ये, 2 2 4 2 6 डिजिट, ठीक है, 6 डिजिट हुआ। तो इंटू 10 टू पावर, मैं देखिए अब ये बटे वाला मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। ये हो जाएगा, जितनी डिजिट ये दाहिने साइड दशमलव बढ़ेगा ये एक्सपोनेंट माइनस में उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। देखिए ये था हमारा पॉजिटिव, और दशमलव की इस तरीके से ये संख्याएं 0 से ज्यादा और 0 से बड़ी बड़ी संख्याएं यहाँ पर है ये, ठीक है। तो दोनों तरीके के हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर बड़ी तथा छोटी संख्याओं के घातांकों को इस तरीके से हम क्रिकेट करते हैं, और एक मानक रूप जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसमें हम कैसे लिखते हैं ये हम लोगों ने भी देख लिया, ठीक। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछिएगा, ठीक है। और अगर कुछ छूट रहा है तो भी आप बता दीजिएगा कमेंट से, या पूछ सकते हैं वो भी कमेंट से आप। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ देखिए मानक रूप को हम संकेतन का एक फार्मूला है, मानक रूप को हम k इंटू 10 टू पावर n के रूप में लिखते हैं, जहां पर एक जो है ये हमारा जो k है वो 1 से या तो बराबर हो सकता है या तो k 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और 10 से कम होगा, 10 नहीं होगा, 10 से कम होगा, ठीक है, 9 हो सकता है। तथा k क्या है, एक दशमलव की कोई एक संख्या है, कोई भी संख्या है जो इस रूल को फॉलो करेगी, जो कि इस कंडीशन को फॉलो करेगी, ये जो कंडीशन यहाँ पर लिखा गया है इस कंडीशन को फॉलो करेगी। और n क्या है, एक पूर्णांक है जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है n, ठीक है। तो ये था मानक रूप का कॉन्सेप्ट, और इसमें चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं थोड़े से, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा बड़ी तथा छोटी संख्याओं
की तुलना यहाँ पर हम करेंगे, घातांकों में कैसे हम तुलना करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए जैसे कि एग्जांपल लिया हमने 3.5 इंटू 10⁶, ठीक है। ए बराबर ये है और बी बराबर हमने सेम ले लिया यही 3.5 इंटू 10⁴। इन दोनों में कितना अंतर है, ठीक है। देखिए अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बाई बी करते हैं। तो ए बाई बी जब भी करेंगे यहाँ पर 3.5 इंटू 10⁶ बटे 3.5 इंटू 10⁴, ठीक है 4। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट जो होता है आपस में घट जाते हैं और नॉन एक्सपोनेंट वैल्यू जो ये दशमलव वाली संख्याएं होती हैं इनका डिवीजन हो जाता है, ये भाग जाते हैं, मतलब इनका भाग किया जाता है। और ये 10⁶ जो 6 है 10⁴ है, ये इनको माइनस कर देते हैं। तो इनको हम लिखते हैं ऐसे 3.5 इंटू 10⁶ माइनस 4 बटे 3.5। तो ये एक बार कट जाएगा, अंतर आ जाएगा ये 2 बराबर 100, ठीक है। 100 गुना का अंतर है, कौन, जो ए है बी से 100 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है, यहाँ पर सूर्य का व्यास और पृथ्वी का व्यास दिया गया है और व्यास की तुलना यहाँ पर देखिए हमको बताना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट देखा था, एग्जांपल देखा था, वो से सिमिलर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो हम सबसे पहले तो हम लिखेंगे सूर्य का व्यास बटे पृथ्वी का व्यास, ठीक है। तो सूर्य का व्यास की तुलना करने के लिए हम दोनों का पहले लिखेंगे सूर्य का व्यास बटे पृथ्वी का व्यास, ठीक है। बराबर ही हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁹ बटे 1.2756 इंटू 10⁷, ठीक है। यहां पर देखिए अभी हमने जब बताया, जब भी बटे या तुलना में जब तुलना की जाती है बटे के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो 10 एक्सपोनेंट होते हैं ये आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम घटा देते हैं, एक्सपोनेंट को घटा देते हैं। तो देखिए कैसे घटाएंगे, 1.4 इंटू 10⁹ माइनस 7 बटे 1.2756 बराबर ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻² बटे 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं 1.4 1.2 ये लगभग आपस में बराबर है। और ये कितना बड़ा, सूर्य का व्यास कितना बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल लिखते हैं और ये लगभग के बराबर लिखते हैं 100 गुना, ठीक है। ये लगभग 100 के बराबर आएगा, ये हम 100 गुना लिखते हैं। तो ये लगभग में लिखा जाता है कि एग्जैक्ट इसका डिवीजन हमें नहीं करना है, यहाँ पर बस ये बताना है सूर्य का व्यास लगभग में कितना बड़ा है। फिर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मानक रूप में लिखी हुई संख्याओं को अगर हमें जोड़ना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या लॉजिक है। देखिए जब भी हमें इन संख्याओं को अगर जोड़ना है तो हमें इनका जो बेस है वो सेम करना पड़ेगा, ठीक। तो ये देखिए तुलना था, तो यहां पर हम आपको जोड़ाइए, ठीक है, ठीक है। जैसे 2.26 इंटू 10⁻³ है और दूसरी संख्या है 2.36 इंटू 10⁻⁴ ले लेता हूं, ठीक है। ये दो संख्याएं हैं हमारे पास। अगर हमें इन दो संख्याओं को जोड़ना है तो हम क्या कैसे लिखेंगे। देखिए इसको लिखने के लिए क्या होगा कि ये जो 10⁻ है ये सेम होना जरूरी है। तो इसको हम पहले सेम बेस पे बना लेते हैं। तो जब देखिए सेम बेस पर जब बनाएंगे और सेम एक्सपोनेंट बेस एक्सपोनेंट जो बनाएंगे 10⁻, जो मल्टीपल है,
तो ये जो हमारा दशमलव संख्या है ये हमारा कुछ आगे या पीछे हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये हमें देखिए ये चाहे तो पहले वाले को 4 बनाइए और चाहे तो इसको 3 बनाइए, ठीक है। देखिए दो संख्या है, सबसे पहले इनको हम सेम एक्सपोनेंट में बनाते हैं। देखिए अगर हम इसको एक्सपोनेंट 3 के एक्सपोनेंट में बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.36 इंटू 10⁴ बराबर हो जाएगा 23.6 इंटू 10⁴, ये हो जाएगा 3, ठीक है। दशमलव जब दाहिने साइड बढ़ता है तो हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो कम हो जाता है, पॉजिटिव में कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव में देखिए इसमें हम एक एक माइनस करते जाएंगे, ये 0 से जब नेगेटिव में रहेगा, अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव में ऑलरेडी है तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें हम -1 करेंगे। जब माइनस अगर सब मान लीजिए जैसे अगर ये -4 होता तो -1 करते तो -5 हो जाता, लेकिन ये तो पॉजिटिव था, हमने इसमें माइनस किया तो ये 4 से 3 हो गया। देखिए सर कि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था ना, जब दशमलव संख्या जब दाहिने साइड जाती है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव में बढ़ता जाता है, यानी कि हम इस एक्सटेंट के जो पावर होता है उसमें -1 जितनी डिजिट वो आगे जंप करेगा उतना हम इसमें एक्सपोनेंट एक एक घटाते जाते हैं, ठीक है। और जब ये एक्सपोनेंट बाई साइड जाता है तब हम इसमें क्या करता है, एक एक एक्सपोनेंट इसमें हम जोड़ते जाते हैं। अब घटाएंगे जोड़ेंगे एक एक, अब ये डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसके हिसाब से इस पर हम मैनिपुलेशन करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये संख्या मिल गई तो हम इसको जोड़ सकते हैं 2.26 इंटू 10⁵ और प्लस अब देखिए 23 इंटू 6 इंटू 10⁵, ये जुड़ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 6 6 2 8 3 2 5, ठीक है, इंटू 10⁵। ये जो एक्सपोनेंट है ये वही रहता है, ये जुड़ेगा नहीं है, ठीक है। जो ये है वही है, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो रही हैं, ये हमारा यहाँ पर जुड़ गया यहाँ पर। और एक चीज मैंने की है कि यहाँ दशमलव लगेगा ये, ठीक है, 25.86 इंटू 10⁵। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए निम्नांकित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। 4 सवाल दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसको एक मानक रूप में आप लिखिए और फिर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ फिर आंसर मैच करवाइए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करके फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला है 63,000। देखिए इसका संख्या देखिए, यहाँ पर संख्या का क्या है, यहाँ पर दशमलव नहीं दिख रहा है कहीं, तो दशमलव कहाँ माना जाता है, यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। ये है दशमलव। अब हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। और मानक रूप का कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है k इंटू 10⁻⁴ का पावर n। और k जो होता है वो क्या होना चाहिए, k ये होता है हमारा 1 के बराबर होता है या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको देखिए और याद करने का दूसरी लॉजिक है कि 10 नॉन जीरो वैल्यूज जो भी ये यहाँ पर संख्याएं दी हुई हैं इसके पहले डिजिट के बाद दशमलव लगाना होता है। पहला डिजिट कौन है, 6 है, तो 6 के जस्ट बाद यहाँ पर दशमलव लगाना है। बस ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, दशमलव को हम यहां पर लाते हैं तो 6.3000 ये रहेगा। ये हुआ क्या, अब मल्टीप्लाई कितने का हुआ, देखिए अब ये के बराबर की अगर हम बात करें तो 6.3 है, ये 1 से ज्यादा है 9 से कम है, ठीक है। यही है, ये इसी बात की जा रही थी। ये 1 से बड़ा या तो बराबर होगा, ये बीच में के होगा और ये लेस देन होगा 10, ठीक है। ये लॉजिक था इसमें। चलिए अब 10 टू पावर कितना हुआ, 10 टू पावर कितना, हम कितने का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 10 का मल्टीप्लाई नहीं करते यहाँ पर, कितनी संख्या से हमने यहाँ पर, अगर हम इस संख्या में कितने का हम गुणा करें कि इतना आ जाएगा, तो जितनी दशमलव हमने आगे बढ़ाया है
बाएं साइड लाया है उतने जीरोज यहाँ बढ़ेंगे, उतने 10 के मल्टीपल बढ़ेंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 डिजिट हमने जब आगे लाया तो यहाँ पर हमें 4 जीरो वाली संख्या से गुणा करनी पड़ेगी एक के आगे, मतलब ये 0 0 यानी कितने का हो गया ये 10,000। ठीक है, तो 10,000 का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसमें 6.3 में, तब जाके ये इसके बराबर होगा। अब इसको हम लिखेंगे 6.3, अब ये जीरो का मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन जीरो, अब देखिए दशमलव के बाद जो डिजिट होती है, डिजिट जो नॉन जीरो वैल्यू होती है, दशमलव जो के बाद जो जीरो नहीं है वो संख्याओं का मतलब होता है, लेकिन जो जीरो है इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो हम इनको हटा सकते हैं। अभी हम 6.3 इंटू 10 टू पावर कितना हमने लिख दिया, 10 टू पावर कितने मल्टीपल है 10 की, ये 4 है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर। ठीक है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट करके मैंने आपको बता दी, जो जैसे भी ये लिखा जा रहा है। इन जीरो का देखिए क्या होगा, ये जीरो अब इसी के अंदर सम्मिलित हो गए हैं, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जीरो अब लिखे रहेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको ये इतने ही जीरो दशमलव पर ये आगे हो जाएगा ये। चलिए दूसरा देखते हैं, सेम लॉजिक पर, लॉजिक यही है, देखिए 2 2 4 5 है, 5 0, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें देखिए कोई संख्या है नहीं, 2 डिजिट वाली, यहाँ से 1 है तो हमें दशमलव तो इसी के आगे लगाना है, 1.0000 ये संख्याएं करनी है, और इसका देखिए कोई मतलब नहीं होता इतना जीरो लिखने का, आपको सिर्फ एक जीरो लिखना होता है। थोड़ा सा ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है, अच्छा नहीं मतलब ये मानक रूप का ये संकेतन है, ये 1.1 यहाँ पर डिजिट जरूर लिखनी है, ऐसा नहीं कि एक हमने दशमलव लगा दिया, यहाँ कोई नॉन जीरो वैल्यू नहीं है तो हमने सिर्फ एक गुणे कर दिया, तो एक गुणे करेंगे तो भी सही है, लेकिन एक जीरो लगाना थोड़ा सा मानक रूप से चाहिए। अब यहाँ पर हम करेंगे 10 टू पावर मल्टीपल कितने थे, 2 2 4 5, ये लिखेंगे 5। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा। इसमें देखिए k बराबर 1 है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा k बराबर कितना मिला हमको, 1 मिला। चलिए तीसरा है हमारा 0.00036। अब देखिए ये हमारी संख्या हो गई, अब यहाँ पर दशमलव देखिए किस तरफ जाएगा, अब दाहिनी साइड जाएगा, अब ये दशमलव जाएगा दाहिने साइड, तो हम लगाएंगे 3.6 इंटू कितने का, अब देखिए यहाँ पर डिवाइड होता है 1 से, और ये 1 कितना आएगा, ये जितने जीरो 1 2 3 4, हमने 4 डिजिट जंप किया है आगे, तो यहाँ पर हम 4 यानी 10,000 से भाग देंगे, 3.6 इंटू 10 टू पावर, अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते हैं 10 टू पावर, और 10 का मल्टीपल कितना है, ये 4 है, -4। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा रहे हैं। चौथा है 0.00001। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें भी क्या है कि दशमलव हमें 1 के बाद लगानी है, तो देखिए इसका कैसे लिखेंगे, अब हम 1.0 इंटू 10 टू पावर, अभी कितने डिजिट किया, 1 2 3 4 5, तो पावर -5, ये हम इसको लिख सकते हैं, या फिर 1, लेकिन हमने एक थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमने फाइनल आंसर ही लिख दिया। तो इसके जो डिविजिबल होंगे वो होंगे 1/5 डिजिट है तो 3 2 5 ये होता है, और ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10 टू पावर। देखिए ये जो 10 टू पावर ये इसी का रूप है, ये अगर हम देखिए यहाँ इसका हम बात करें तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, 1.0 इंटू 10 टू पावर, अगर हम देखिए इसको कैसे हम लिख रहे हैं पावर के रूप में, तो ये जो था 10 टू पावर ये कितना हो सकता है, कितने का मल्टीपल है, ये 5 का है, तो हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था
क्या पढ़ा था, x का पावर -1 बराबर होता है 1/x का पावर 1। ये 1 नहीं लिखता हूँ मैं, n लिखता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ n हो जाएगा, ये इसी का रूप था। ये x पावर ये है, ये हो जाएगा हमारा 1.0 इंटू 10⁻⁻5 पॉजिटिव था, और जब बट्टे के रूप में है तो पॉजिटिव, जब बटा हमने हटा दिया तो -5। और इसको हम 1 इंटू 10⁻⁻5 भी लिख सकते हैं, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है, यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 3000 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है तो एक वर्ष में कितना कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करेगा। देखिए, प्रतिदिन ऊर्जा, एक दिन में ऊर्जा, एक दिन में ग्रहण ऊर्जा बराबर है 3000 कैलोरी। ठीक, एक वर्ष में ग्रहण ऊर्जा हो जाएगा हमारा 365 दिन होते हैं, तो 365 गुणे 3000, ठीक, और कैलोरी। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का है, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 5 से 15 हो जाएगा, एक आया, 3 6 18 19, 3 3 का 9 1 10, ठीक है। ये हमारे पास इतनी ऊर्जा आ जाएगी, और ये 3 जीरो यहाँ पर थे तो ये 0 0 0 भी हो जाएंगे। अब देखिए इस संख्या को हमें साइंटिफिक रूप में लिखना है, तो 1.095 इंटू 10 टू पावर, हमने यहाँ से दशमलव कितने लाया, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा हमारा 6 डिजिट, ठीक है। 1.095 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है। ये था हमारा मानक रूप, और कुछ एग्जाम्पल थे यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, मानक रूप से सामान्य रूप में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोनों से आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 5.62 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। हमारे पास एक ये संख्या है, चलिए पहले हम इसको देखिए, पॉजिटिव है, जो 10 का एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो हमें देखिए इस दशमलव को किस तरह बढ़ाना है, कितने का मल्टीपल होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो वो हम देखिए यहाँ पर करते हैं। तो 5.62 इंटू 10 टू पावर 5 का मतलब होगा 1 के बाद 5 जीरो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये दशमलव जो है ये बाई साइड से दाहिने साइड की तरफ ये आगे बढ़ेगा, इस तरफ से बढ़ेगा ये, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब जब ये इस तरफ बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट कितने जीरो इसमें थे, तो 5.10 टू पावर 5 था, तो ये 5 जीरो, तो 6 2 2 डिजिट, 1 मिनट मैं फिर से लिखता हूँ, तो ये 5 के बाद 6 2 2 डिजिट हमने लिखा, और फिर 2, अभी कितने हैं ये, 1 2 3 हमको अभी और बढ़ाने थे, ठीक। तो अब देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो मानक रूप था इससे अब ये हो जाएगा, ये हमारा सामान्य रूप हो जाएगा ये, ठीक है, ये सामान्य है। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें। 3.26 इंटू 10 टू पावर 3, ठीक है। मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट क्या करते हैं हम, जब भी एक्सपोनेंट दाहिने साइड जाता है तो हमारा इसमें हम पावर में क्या करते हैं, एक एक घटाते जाते हैं, ठीक है, एक एक घटाते, जितनी डिजिट आगे बढ़ाएंगे उतना इसमें से घटा देंगे, 2 डिजिट बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंट में 2 घटा देंगे, ठीक है। और अगर ये एक्सपोनेंट, ये इसमें लिख देता हूं मैं, चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको ऐसे लिख देता हूँ, यक्स मल्टीपल है, ये यक्स है, ये यक्स है, ठीक है। अब ये दशमलव जब इस तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंट में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट जो होगा हमारा जो इस रूप में भी होगा, एक एक माइनस करते जाएंगे, -1 करेंगे एक एक्सपोनेंट में, और जब ये एक्सपोनेंट और ये जब इस तरफ आएगा
तो हम यहाँ पर करेंगे एक एक्सपोनेंट क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, ये अलग अलग है दोनों। चलिए, उम्मीद है समझ होंगे आप। अब यहाँ पर देखिए सिंपल तरीका है, तो पहले हम इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलने के लिए या तो ये 3 जीरो हैं, जितने भी एक्सपोनेंट हैं उतनी डिजिट हम आगे डायरेक्ट ले जाएं, या तो फिर हम इसमें इसको एक्सपेंड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 2 और 2 जीरो। और ये देखिए एक्सपोनेंट 3 था, हमको 3 डिजिट आगे बढ़ाना है, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल नेगेटिव में। 2.6 इंटू 10 टू पावर 3 -3। ठीक है, 2.6 इंटू 10 टू पावर -3। अब देखिए इसको अगर सामान्य में अगर रूप में बदलेंगे तो ये दशमलव कहाँ जाना चाहिए, 3 डिजिट पीछे जाना चाहिए। ठीक है, मतलब पीछे का मतलब हुआ ये 2 के आगे हमको इस तरफ बाई साइड में हमको इसको 3 डिजिट इसको पीछे करना है, तब बाई साइड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 2.6 इंटू 1/1000 से इसको भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.0026। यहाँ दशमलव नहीं लगेगा अब, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 7.52 इंटू 10 टू पावर -4। देखिए अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। ऑब्जेक्टिव में देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव को हमें क्या करना है, 10 टू पावर -4 है। ठीक है, -4 का मतलब अगर नेगेटिव में है एक्सपोनेंट तो दशमलव को बाई साइड हम लेके आएंगे। कितना लेकर आएंगे, जितना एक्सपोनेंट होगा। 4 एक्सपोनेंट है तो 4 डिजिट हम इसको बाई साइड लाएंगे। तो बाई साइड लाने के लिए देखिए एक डिजिट तो यही है, तो 0.000752। ठीक है, ये हमारी ये संख्या हो जाएगी। इसी का ये मानक रूप था, ये सामान्य रूप है। ठीक है, तो देखिए इसमें था ये चीजें थी कुछ, और एग्जाम्पल लेंगे तो एक्सरसाइज ले लेते हैं। अब बदल के बताइएगा जरूर। पहला है हमारा ठीक है, मानक रूप में लिखिएगा। इसमें पहला है, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। बस 3 दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक और छोटा सा बस। दूसरा है सामान्य रूप में। दूसरा 4.26 इंटू 10 टू पावर। ठीक है, बस दो ये। अब इनका कमेंट से जरूर बताइएगा आंसर जो भी होगा इसका। ठीक है, तो अभी ये इतना ही था, और इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ नहीं छोटा है। क्लास 7 मैथमेटिक्स की लेवल की चीज़ें हो गई हैं, जितनी भी चीज़ें थी। अब हम लोग चैप्टर 2E को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। फिर उसके बाद दक्षता अभ्यास है। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। देखिए अगर वीडियो में थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम हो गई होगी तो कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारा अगर आज का अच्छा लगा होगा तो लोगों तक शेयर करिए इसमें, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल बटन को इनेबल करिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।